नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है दाऊद इब्राहिम का। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस बार मरा नहीं है। इस बार उसके प्रॉपर्टी की नीलामी की खबर है। 15,000 की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदा गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि जिसने खरीदा है उसका उसमें क्या रोल है और क्या करने वाला है। और इससे जुड़ी और भी खबरें हैं, हम अभी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है हम देश विदेश की खबरों को आप तक पहुंचा सकूं। खबर ही नहीं, खबर के अंदर के भी खबरें जो है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे थत्ते साहब हैं जो बिंदास बोलते हैं। जो थत्ते साहब बोलते हैं शायद ही कोई बोल पाएगा सोशल मीडिया पे। ये इनकी खासियत है। पोल खोल और भी कई चीज़ें हैं। गौ स्फोट ये थत्ते साहब की खासियत है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि थत्ते साहब जो बोलते हैं वो होता भी है, और मैं चैलेंज करता हूं कि थत्ते साहब ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता है। इनका एक चैनल है गगन भेदी, अनिल थत्ते गगन भेदी, वो भी आपको सब्सक्राइब करना है। उनका चैनल डिलीट हो गया था, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस चैनल को फिर से बड़ा करना है। तो आप फेसबुक भी देखिए, बड़ा हो रहा है, हमारे रिक्वेस्ट में बड़ा भी हो रहा है। तो सर हम बढ़ते हैं आगे दाऊद इब्राहिम की तरफ। दाऊद जो है सर, दाऊद का नाम आते ही लोग जो है सोचते हैं कि ये चौकन्ना हो जाता है। नहीं, चौकन्ना नहीं होता। ये आदमी मर क्यों नहीं रहा है? इतनी बार खबरें आती है दाऊद बीमार है, दाऊद कोमा में है। लोगों के मन में बहुत सारे नेताओं के बारे में ऐसी बात है जी कि ये मर क्यों नहीं जाता, और बोलेंगे तो मार खाएंगे करके बोलते नहीं। पर दाऊद ही एक आदमी ऐसा है कि जो मर क्यों नहीं जाता, ऐसा हम ओपनली लोग खाली पूछ सकते हैं। दाऊद मर गया ऐसा कर पेपर लाख पेपर भी जाते हैं। हाँ, और सर अभी बीच में तो उसको विष प्रयोग हुआ। हाँ, ये वो न्यूज पे 3 दिन टीआरपी चलता रहा, पेपर चलते रहे। बाद में तो कुछ निकला ही नहीं। मतलब उसका कोई आता ना पता कुछ नहीं, मगर उसके हवा में पतंग इतने उड़ाए गए कि उसके समधी के पास ये पुलिस पहुंच गई है, ये वो है। सर ऐसी खबरें बीच बीच में सभी बड़े लोगों के बारे में आती रहती है। जी। मैं एक चीज पूछता हूँ सर, हाँ, क्या आपको लगता है दाऊद जिंदा है? हाँ, दाऊद जिंदा है। बड़ा सवाल है। नहीं, दाऊद जिंदा है, पक्का जिंदा है सर। मेरी जानकारी में नहीं जिंदा है सर। हाँ, मेरी जानकारी में नहीं जिंदा है, और वो कभी मरेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नाम को जिंदा रखना है खाली। दाऊद को जिंदा नहीं रखना है, दाऊद के नाम को जिंदा रखना है। क्योंकि उसके नाम से लोग जो है वसूली जो क्या क्या करते हैं उसके नाम से कर रहे हैं। दाऊद तो डायरेक्ट फोन करेगा नहीं, दाऊद कभी डायरेक्ट किसी सामने नहीं आएगा ये कर ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके नाम से ही लोग धमकी देते हैं। तो क्या गारंटी वो जिंदा है सर? उसको जिंदा रखा गया है नाम के लिए। वो जिंदा होने की गारंटी कहाँ है, बताइए आप मेरे को। नहीं, दाऊद जिंदा है और मरेगा उस दिन आपको पता चलेगा सर। इतना भी ये नहीं, क्योंकि अपने जो एजेंसीज है ना, उनका संबंध है उनसे। देखो, इसमें सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि सरकार को मालूम है वो जिंदा है करके। ये विष प्रयोग के इसमें सब दुनिया उसके ऊपर बोल रही थी, सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जो लोग मार रहे वो अपने दहशतवादी खालिस्तानी मार रहे, ये मार रहे, तो उनका नाम आ रहा है मारने के बारे में। तो सर उसमें बड़ी बात मुझे दाऊद के बारे में ये लगती है कि दाऊद न कम से कम 1 से लेके 5 लाख करोड़ का आदमी है ना सर। 1 लाख करोड़ तो मिनिमम है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन मुझे मालूम है कि जो 1 लाख करोड़ के देश में तो दाऊद तो 1 लाख करोड़ का है। मतलब है, वो ड्रग में है, सब में जगह है। पहले उसने भी उसकी पूरी जीवन कहानी आ चुकी है पेपर में। तो छोटे मोटे गुनाहों से लेकर अभी मल्टीनेशनल वो माफिया की तरफ है। पर अभी क्या है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान और यूएई से संबंधित अपना कारोबार रखा है। उसकी मर्यादा है अभी, और उसका एज भी बहुत हो गया सर। अभी हम लोग उसका वो फोटो देखते हैं, वो 28 साल का शारजा वाला। हाँ, तो उसका जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से वो अभी 70 के आसपास है। तो वो कैसा दिखता होगा आपकी तरह? मेरी तरह मैं 75 का हूँ, मगर मैं 75 का नहीं दिखता हूँ। हाँ, उसने अपना जीवन शैली ऐसा किया होता, वो गेटअप अगर चेंज किया होगा ये क्या मालूम उसका। तो वो लोग कुछ भी बोलते हैं, उसका प्लास्टिक सर्जरी किया है, ये क्या, मैंने नहीं किया है। सर मुझे ना इसमें एक अलग है, मेरे ज्योतिषी मित्र बहुत हैं जी, वास्तुशास्त्र वाले मित्र भी बहुत हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये अभी जो अजय श्रीवास्तव हैं वो बोलता है कि वहाँ मैं पाठशाला बनवाऊंगा, और जानबूझकर मैं दाऊद एक मुस्लिम सनातन धर्म का स्कूल खोलूंगा। हाँ, देशद्रोही है, मुस्लिम है, तो देशद्रोही है, तो उसके लिए मैंने उसकी जानबूझकर प्रॉपर्टी है जो 15,000 की थी मगर 2 करोड़ में मैंने ले ली। उसमें उसने अपना कैलकुलेशन ये बताया कि इसमें ऐसा है
कि मेरा वो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उसको, तो वो न्यूमरोलॉजी उसका प्लॉट नंबर ये वो करके मेरे को वो भले 15,000 में मिल रही थी, मगर मेरे को वो 2 करोड़ में ही लेनी थी, क्योंकि 2 करोड़ देने से ही मेरा वो जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो फिट बैठता था। करके उसने ली, बोला है सीधा उसने कि मैंने 15,000 की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में ली। मगर मेरे जो वास्तु और ज्योतिष और ये धार्मिक आध्यात्मिक साधना करने वाले मित्र हैं, उनसे भी उस समय बात हुई थी। अभी आज ये नहीं बात हुई थी, पहले भी उसके प्रॉपर्टी का नीलाम हो गया था, तो उस समय भी उसने लिया था। उस समय बात हो गई थी, 2020 में लिया था, 2 साल तब मेरे जो मित्र हैं ना, उन्होंने बताया था कि कौन किस वास्तु में रहता है, उसकी भूमिका, प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति, खल प्रवृत्ति, विकृति, इसका असर वास्तु पे बहुत होता है। और बुरे आदमी की बुरी वास्तु में, अपवित्र वास्तु में आप कितना भी ध्यान धारणा करो, उधर ग्रह शांति करो, यज्ञ करो, ये करो, विधि करो, मगर वो बुरी वास्तु रहती है, वहाँ पे अच्छे काम नहीं चलते। अभी ये बोल रहा है ना कि मैंने ये पाठशाला ट्रस्ट किया है, अभी धर्मशाला, सनातन धर्मशाला स्कूल चालू करूँगा वगैरह, सर वहाँ पे बुरे वाइब्स आएंगे। सर कहीं आप जाते हैं, अभी आपको कैसा महसूस होता है मालूम नहीं, मगर मैं कहीं जाता हूँ ना, तो वो भगवान की मुझे देन है, मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स विद इन सेकंड आ जाता है कि मैं जिस वास्तु में प्रवेश कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे लिए या जनरल में अच्छे वाइबर्स है, वाइब्रेंट ये है, वाइब्रेशंस है कि नेगेटिव है, मुझे तुरंत पता चलता है। तो कई बार ऐसा हुआ है सर, मैं एक दोस्त की कहानी, अभी टाइमिंग कम नहीं चलेगा। सर ऐसा है कि मुलुंड में एक मेरा मित्र रहता था, तो उसने बुलाया था चाय पे, तो चाय पे गया सर, जैसे उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, तो मुझे वाइब्स आ गए, वो मेरे को इंट्यूशन और वो वाइब्स आते हैं उसके। तो मैंने बोला कि ये तुम्हारी जो वास्तु है, तो क्या इसमें हाल ही में किसी की मृत्यु हुई थी? तो बोला हाँ, क्यों? मैं बोला नहीं, मैं बोला यहाँ पे जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है, अपमृत्यु है। तो बोला हाँ, मगर क्यों? मैं बोला वाइब्रेशन आ रहे हैं मेरे को नेगेटिव, तो वो भी बहुत बुरे तरह से आ रहे हैं, और वो आत्मा का मेरे को यहाँ पे कोई एक ऐसा एग्जिस्टेंस लग रहा है जो ये नज़र बुरी रख रहा है इसके ऊपर। तो एकदम रोने लगा। वो बोला कि ऐसा हो गया कि यहाँ पे किसी ने खुदकुशी की थी करके ये घर कोई खरीद नहीं रहा था, मगर मैं उस समय बाहर से आया था, मालूम नहीं, तो मुझे मालूम नहीं था, तो वो मेरे गले मार दिया गया और बोले कि बाहर ये फ्लैट की कीमत 15 लाख है, हम 12 लाख में देते हैं क्योंकि हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुरंत करना है, आज ही करना है। तो मुझे अच्छा लगा फ्लैट, तो मैंने ले लिया 12 लाख में। और वो बोला यहाँ आने के बाद हमारे पीछे बीमारी की तकलीफें, कोई ना कोई हमारे घर में बीमार रहता है, एक मानसिक शांति जो है वो बोला हमारे इसमें कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं थे, अभी वो भी हो रहे हैं। और बोले बच्चे जो हैं कभी कभी ऐसा बर्ताव करते कि हमको ऐसा लगता है कि हम मानते नहीं है टेक्निकली कि बाहर का कुछ होता है, मराठीमध्ये आम्ही बाहेरचं असं बोलतो, ते अंधश्रद्धा मानतात, मगर वो बच्चे कभी कभी एबनॉर्मल हो जाते हैं, या रात को अचानक उठते ये करते हैं। तो बोला मैं घबरा गया हूँ ये घर से, मगर अभी ऐसा हो गया कि मैंने मेरी ये चिंता जो है, ये अनुभव है, बहुत लोगों से शेयर किया बिल्डिंग में। तो अभी बिल्डिंग में वो बात फैल गई है कि यहाँ पे वास्तव्य है किसी का, कोई शक्ति है जो तकलीफ दे रहे हैं। फिर मैंने इनको ब्राह्मणों को बुलाया, वास्तु वालों को बुलाया, इधर शांति की ये की, मगर वो रुक नहीं रहा है। मैं बोला मैं जैसा एंटर किया मुझे फीलिंग हुआ, और बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है। मैं वास्तु की वजह से भी कुछ लोगों से दूर रहता हूँ कि निगेटिविटी है उनके यहाँ। तो सर ये ना, मैं बोलूँ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर ये दाऊद की जो वास्तु है वो ये अजय श्रीवास्तव को या उसके प्रयोग को, प्रयत्न को, प्रकल्पों को कभी लाभदायक नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी, मेरी इंट्यूशन भी बता रही है। लेकिन उससे 2 साल पहले बोला लिया हूँ और रत्नागिरी में उन्होंने कहा उस जगह पर मैं सनातन पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूँ सर, रजिस्टर किया है, मगर आगे की देखो, अभी 20 और ये
24 साल आ गया ना सर। 4 साल, हाँ। इसके बीच में जल्द ही इसकी रजिस्टर करवा कर उस पर भी सनातन धर्मशाला का स्कूल शुरू कर दूंगा। 4 साल क्यों लगे? जो आदमी 2 करोड़ आज दे रहा है, ये पाठशाला शुरू करने के लिए 4 साल क्यों गए बीच में? क्या ऐसा हुआ कि पाठशाला तो शुरू करने के लिए लाख रुपए, कुछ लाख रुपए, 20-25 समझो, वो कर सकता था। उसने रजिस्ट्री कर चुका हूं, मतलब स्थापना की, मतलब लेटर हेड किया जी, अभी शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है सर, रजिस्ट्री भी नहीं किया उसने। प्रॉपर्टी ताबे में लेके अभी रखा हुआ है। हाँ, मतलब सरकार से उसके पास आ गया। सर मैं बोलता हूँ कि अजय श्रीवास्तव की ये प्रॉपर्टी जो है दाऊ, और 2 प्रॉपर्टी को तो खरीदने के लिए भी कोई नहीं आया, और 15,440 था कीमत। इसने पागलपन में अपने एक दिमाग के ये 2 करोड़ 1 लाख में ले ली। वो सर गलत है। और इसमें ये है कि वास्तु के हिसाब से लिया उसने, बोला कि मैं सर देखो, कौन से वास्तुशास्त्र को उसने कंसल्ट किया अपने को मालूम नहीं, मगर उसने जो आंकड़ा दिया वो न्यूमरोलॉजिस्ट से दिया है, वास्तु वाले से नहीं दिया है। सर वास्तु में उसको चॉइस ही नहीं है। दाऊद की वास्तु यही एक चॉइस है ना जी, उसमें वास्तु ये है, वो है, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, क्या उसकी रचना है, किस प्रकार से है। और दाऊद मुसलमान था, उसने वास्तु के हिसाब से कुछ किया ही नहीं होगा इधर, पक्का। सर मैं धक्कादायक बात आपको बता रहा हूँ कि अजय श्रीवास्तव को 2020 में खरीदने के बाद भी आज 24 आ गई है, वो स्कूल चालू नहीं हुआ है उसका। रजिस्टर भी करवा कर, मतलब अभी नहीं हुआ है। तो कहाँ गए 4 साल उसके, क्यों गए? ये भी है ना कुछ गड़बड़। सर मैं आज भवितव्य बताता हूँ आपको, यहाँ कोई पाठशाला या धर्मशाला करना मना है, गैर है। उसको यहाँ पे गौशाला भी बनाएगा तो नहीं चलेगा सर, बचेंगी नहीं गाय। तो इसने बहुत बड़ी गलती की है अजय श्रीवास्तव ने। हाँ, उसने दिखा दिया कि भाई दाऊद की प्रॉपर्टी लेने की हिम्मत कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूँ। उल्टा है, मरने 2 सालों को, उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले। दुनिया में इतनी प्रॉपर्टी है, तेरे को धर्मशाला खोलनी है, पाठशाला खोलनी है, बहुत अच्छा है, गौशाला खोलनी है और अच्छा है, मगर तू दाऊद की एक प्रॉपर्टी लेके जहां पे बुरा पैसा उसका था सर, धंधे का उसका पैसा, काले धंधे का काला पैसा उसने डाल के ये लिया था ना सब। भले ईडी ने वो लिया है पर उसे वो पवित्र नहीं होता है सर। अजय श्रीवास्तव ने एक, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, मगर एक शापित जमीन खरीदी है, इसका उसको भुगतना पड़ेगा। आज तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो अजय श्रीवास्तव को या लोगों को भी बोलना ठीक नहीं है, मगर ये दाऊद की ज़मीन जो है नहीं लेनी चाहिए थी सर, मेरा मुल्क हो गया। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपका क्या मानते हैं कि दाऊद की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए था? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।